हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, क्या इसकी थ्योरी होती है, ये मैंने आपको अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर बता दिया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर थ्योरी को मैंने पूरी तरीके से कवर किया था और फिर उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन को उठाया हुआ था। लास्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, यानी लास्ट पार्ट की, तो लास्ट पार्ट के अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर। यानी मरने वाले के एग्जीक्यूटर को, मरने वाले के एग्जीक्यूटर यानी उत्तरदायित्व को, वारिस को कितनी अमाउंट पे की जाएगी उसकी हम कैलकुलेशन कर रहे थे। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था। आज हम इसी टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं और एक क्वेश्चन उठाते हैं। और हां, इसके बाद, इस वीडियो के बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, पेज नंबर 6.95 पर। मेरे पास जो बुक है वो टीएस ग्रेवाल की बुक है और इसमें पेज नंबर 6.95 मैं डाल देता हूं। यहां पर पेज नंबर है 6.95। क्वेश्चन नंबर 67। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, एक बार थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर विकास, गगन एंड मोमिता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। विकास, गगन और मोमिता तीन पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। ठीक है जी। तो इसको हम लिख लेते हैं। विकास, गगन और मोमिता इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 2:1। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करती है वो हर साल 31 मार्च को करती है। ऑन 30 सितंबर 2014, 30 सितंबर 2014 को, 2014 में मोमिता डाइड। मोमिता क्या हो गई है, मर गई है। यानी हमारा जो तीसरा पार्टनर है वो क्या हो गया है, डाइड हो गया है, यानी उसकी मौत हो गई है। ठीक है जी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग इन द इवेंट्स ऑफ हिज या हर डेथ। यानी पार्टनरशिप डीड के तहत मरने वाले के उत्तरदायित्व को कुछ इस तरीके से अमाउंट मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्वेश्चन में बताया हुआ है। पार्टनर कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट का कैपिटल की अमाउंट मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम, उसकी मरने की डेट तक का उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इसके अलावा हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड ऑफ डेथ, उसको प्रॉफिट भी मिलेगा कब तक का, जब तक टिल द डेट ऑफ डेट, टिल द डेथ ऑफ डेट तक का उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट करके। ठीक है जी।
प्रॉफिट कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा 4 साल का, उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, हर शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 साल का एवरेज करके, प्रॉफिट का पिछले 4 साल का एवरेज करके 3 साल परचेज ईयर मानते हुए गुडविल में उसका हिस्सा हो जाएगा। ठीक है जी। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर वर, पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर प्रॉफिट की अमाउंट कितनी कितनी है, 30,000, इसके अलावा 50,000, इसके अलावा 40,000, 60,000। ये 4 साल के हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसको ट्रीट कर लेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, द बैलेंस इन मोमिता कैपिटल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2014 वाज ₹60,000। मोमिता की कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2014 के अंदर, कितना, 60,000, एंड शी हैड विड्रॉल ऑफ ₹10,000 टिल द डेट ऑफ हर डेथ। अपने डेथ की डेट तक, मरने तक उसने 10,000 रुपए फर्म से निकाल लिए थे, वो भी इसके अंदर बताया हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन हर ड्रॉइंग वाज ₹300। और क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी पॉइंट दिया हुआ है कि 300 रुपए क्या लगे उसके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगे हैं। प्रिपेयर मोमिता कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हर एग्जीक्यूटर। हमें क्या बनाना है, मोमिता का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो कोई बात नहीं, हम क्या कर लेते हैं, मोमिता का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और उसके हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि उसके एग्जीक्यूटर को हमें कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है। तो यहां पर लिखेंगे मोमिता कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें लास्ट बैलेंस शीट के अंदर जो मोमिता की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, हम सबसे पहले इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर उसकी अमाउंट को ही ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना, 60,000। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 2014 में 31 मार्च 2014 के अंदर जो बैलेंस शीट बनी थी उसमें उसका बैलेंस कितना है, 60,000 रुपए है, वो हमने यहां पर ट्रांसफर कर लिया है। इसके अलावा अब क्वेश्चन में देखते हैं, ए पॉइंट के अंदर बताया हुआ है लास्ट बैलेंस शीट का बैलेंस ये आया। फिर इसके बाद बी पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ हर डेथ। उसके मरने की डेट तक क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की बाय साइड में जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। कितना, यहां पर लिख लेते हैं 60,000 टोटल कैपिटल है, ठीक है जी। और कितने परसेंट, 6% पूरे साल का, 6% पूरे साल का। और फर्म के अंदर उसकी कैपिटल कितने दिन यूज हो रही है, देखिए फर्म के अंदर ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च, और पार्टनर मर कब रहा है,
पार्टनर मर रहा है 30 सितंबर के अंदर, 30 सितंबर के अंदर मर रहा है, तो काउंट कर लीजिए ये फर्म के अंदर कितने दिन ये वाली अमाउंट यूज हुई। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर पूरा है, 30 सितंबर तक है। इसका मतलब यह है कि फर्म के अंदर पूरे 6 महीने, 6 मंथ ये यूज हुई है। तो 6 डिवाइडेड बाय 12, बस इसकी कैलकुलेशन कर लो, हमें पता लग जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। ठीक है जी, कर लो इसकी कैलकुलेशन। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1200 कितना आया? 1800। कितना आया? 1800। तो यहां पर हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? 1800। ठीक है जी। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इसके बाद हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट करते हुए उसकी मरने की डेट तक का उसको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये पिछले 4 साल का क्या है हमारे पास? प्रॉफिट है। इसका टोटल कर लो। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं और इसका हम फिर क्या कर लेंगे? एवरेज कर लेंगे। एवरेज बताया हुआ है 0 0 0, 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18, यानी 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 कर लो। कितना आया? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी 45,000। 45,000 फर्म का क्या आ गया है? 45,000 फर्म का प्रॉफिट आ गया है। फर्म का क्या आया हमारे पास? प्रॉफिट आया। अब इसमें जाने वाले पार्टनर का क्या करेंगे? हिस्सा करेंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोमिता शेयर इन प्रॉफिट। मोमिता शेयर इन प्रॉफिट निकाल लीजिए। कितना आया? 45,000 प्रॉफिट आया था फर्म का, और इसमें जाने वाले पार्टनर का हिस्सा कितना है? 1/5। फर्म के अंदर कितना रहा? 6 महीने, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, प्रॉफिट निकल जाएगा। निकाल लीजिए इसका प्रॉफिट। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 60, 4500। कितना आया? 4500। बस इस 4500 को हम इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मैंने आपको बताया हुआ है कि जाने वाले पार्टनर को जब भी हम प्रॉफिट के अंदर हिस्सा देंगे तो उस स्थिति के अंदर हमें सस्पेंस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर लास्ट पॉइंट दिया हुआ है गुडविल से रिलेटेड। हर शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट करते हुए, परचेज ईयर 3 साल का मानते हुए, हमें जाने वाले पार्टनर का क्या निकाल देना है? गुडविल में हिस्सा निकाल देना है। तो देखिए करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोमिता शेयरिंग गुडविल निकालना है। तो देखिए ये तो हमने कर दिया था, 4 साल का हमने टोटल लिया, एवरेज किया, तो क्या आया था हमारे पास? 45,000। तो इस 45,000 को मल्टीप्लाई कर दो परचेज ईयर से,
तो हमें पता लग जाएगा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है। कर लो इसका 0 0 0, 3 5 15, 5 1, 3 4 12 और 1 13, कितना आया 1 लाख 3 5 15, 5 1, 3 4 12 13, 1,35,000, 1,35,000 टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ गई है। और इसके अंदर मोमिता का शेयर कितना है वो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोमिता शेयर इन गुडविल। मोमिता का शेयर गुडविल के अंदर कितना होगा वो देखते हैं। 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी, जाने वाले पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा निकल करके। निकालिए 1,35,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया 27,000। अब देखिए जब ये 27,000 आ गया है तो जाने वाले पार्टनर को बचे हुए पार्टनर क्या करेंगे कंपनसेट करेंगे इन देयर गेनिंग रेशो। ये बात मैंने आपको बताई हुई है। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार आप इसी चैप्टर की वीडियो नंबर 1, 2, 3 या इसके अलावा जो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर है उसकी भी वीडियो को देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम जाने वाले पार्टनर को कंपनसेट करते हैं गेनिंग रेशो के अंदर, ठीक है जी। तो जाने वाले पार्टनर को जो बचे हुए पार्टनर हैं वो क्या करेंगे कंपनसेट करेंगे इन देयर गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो क्वेश्चन के अंदर नहीं है, क्यों? क्योंकि नया रेशो भी नहीं है। जब क्वेश्चन के अंदर नया रेशो नहीं है तो हम यही मानते हुए काम को करेंगे कि पुराना रेशो ही हमारे लिए क्या है, पुराना रेशो ही हमारे लिए क्या है गेनिंग रेशो है। और ये क्या है 2:2 है। तो ये विकास और गगन मोमिता को अपने इक्वल रेशो के अंदर यानी 2:2 के अंदर इक्वल रेशो के अंदर कंपनसेट करेंगे, ठीक है जी। तो 27,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 2:2, यानी एक तरीके से हम ये मान 2:2 आया तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से 1:1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है जी। तो एक पार्टनर कितना देगा वो हमें पता लग जाएगा, ठीक है जी। 27,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी 13,500 रुपीज विकास देगा और 13,500 गगन देगा। किसको देगा मोमिता को देगा। और जब ये दोनों पार्टनर मोमिता को पैसा देंगे गुडविल का तो उसकी एंट्री होगी विकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गगन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोमिताज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से 27,000 मोमिता के सामने, 13,500 विकास के सामने और 13,500 गगन के सामने, ठीक है जी। हम डबल एंट्री सिस्टम पर काम करते हैं। तो जब हमें इस एंट्री को मोमिता के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करनी होगी तो यहां पर लिखेंगे बाय विकास कैपिटल अकाउंट। कितना 13,500 बाय गगन कैपिटल अकाउंट। 13,500, ठीक है जी। ये बचे हुए पार्टनर ने जाने वाले पार्टनर को क्या कर दिया है गुडविल के अंदर कंपनसेट कर दिया है इन देयर गेनिंग रेशियो। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर और कुछ एक बात और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि पार्टनर ने 10,000 रुपए ड्राइंग के नाम से निकाले और 300 रुपए क्या लगा उस पर ड्राइंग की अमाउंट लगी। जब जाने वाला पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो अल्टीमेटली उसकी कैपिटल क्या होगी डिक्रीज होगी और डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। तो यहां पर लिखेंगे टू ड्राइंग अकाउंट, टू ड्राइंग अकाउंट कितना 10,000। और
इस 10,000 पर इंटरेस्ट भी लगा, तो ये भी पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, कितना 300। बस अब इसका टोटल निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आएगी कुछ ना कुछ, वही अमाउंट हमें कहां ट्रांसफर कर देनी है, उसके एग्जीक्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। कर लीजिए इसका टोटल 60,000 प्लस 1800 प्लस 4500 प्लस 13,500 प्लस 13,500, टोटल आया 93,300। 93,300 पहले लिख लेते हैं इसको, 93,300 93,300, ठीक है जी। माइनस 10,000 माइनस 300, कितना आया बैलेंसिंग फिगर में 83,000। 83,000, तो यहां लिखेंगे 83,000। तो टू मोमिताज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में ये हमने अमाउंट निकाल ली है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके पार्टनर कैपिटल को बना करके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना करके हमें पता लग जाता है कि हमें उसके एग्जीक्यूटर को अमाउंट कितनी ट्रांसफर करनी है। ठीक है जी, बस आज ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना डिसोल्यूशन का चैप्टर उठाएंगे। ठीक है जी, बस आज की वीडियो हम यही रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।